यजीद का फ़लसफ़ा था कि ताकत हक़ है, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा था कि हक़ ताकत है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका जी जावेद इकबाल साहब। आपने जिस तरह फरमाया कि चूँकि हक़ व बातिल दो ऐसी ताकतें हैं कि जो अव्वल दिन से बरसरे पैकार हैं। बातिल की हमेशा कोशिश होती है कि मैं हक़ पर गलबा हासिल कर लूँ, हक़ जो है उसको मिटा दूँ, लेकिन चूँकि हक़ का बोलबाला है, हक़ ने हमेशा जो है वो गालिब रहना है। अल्लाह के अंबिया जिस वक्त तशरीफ़ लाए इस दुनिया के अंदर हिदायत बशर के लिए, तो वो सिलसिला जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़ूर ख़त्मी मरतबत तक आया, तो बातिल जो है वो मुख्तलिफ़ रूप मुख्तलिफ़ अंदाज़ इख्तियार कर करके कभी दौलत के जाम में मुब्तला होकर, कभी सपा गठी करके, कभी इक़्तिदार हासिल करके वो बार बार जो है वो हक़ पर हमला आवर रहा। जबकि जो हक़ का नुमाइंदा है या जो नुमाइंदा इलाही है, उसको कतई तौर पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। यानी उसको ये ज़रूरत नहीं है कि वो इक़्तिदार हासिल करे, वो ताकत हासिल करे, वो सपा गठी करे, इसलिए कि उन्होंने हक़ को सदाकत का रास्ता बताना है कि परवरदिगार क्या चाहता है, कि पैगाम परवरदिगार ये है कि आपने हक़ को सदाकत के रास्ते पर जो है वो लोगों को चलाना है, उसकी तबलीग करनी है। ये सिलसिला चलते चलते जिस वक्त शाम की हुकूमत जो है उसके तख्त पर आकर यजीद जो है आकर मुतमक्किन हुआ, तो यजीद ने इसी जाम में मुब्तला होकर क्या किया कि उस वक्त चैलेंज किया, और ये सोचते हुए चैलेंज किया कि चूँकि ताकत मेरे पास है, इक़्तिदार की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और मेरे सामने कोई नहीं बोल सकेगा। तो इससे कबल वाली गुफ्तगू में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, और उससे अगला जो है वो सिलसिला मैं अगला जुमला कहूँगा कि उसने जिस वक्त ये समझ लिया कि चूँकि हुकूमत मेरे पास है, इक़्तिदार मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, दौलत दुनिया मेरे पास है, तो मैं जिस फ़लसफ़े को लेकर चला हूँ, ताकत वाले फ़लसफ़े को, तो गोया इस ज़रिए से जो है मैं कब्ज़ा कर लूँगा और लोगों की सोच फ़िक्र जो है वो तब्दील कर दूँगा बैत लेकर। और उसमें अपने तौर पर बज़ैर उसने जो बैत ली है, लोग चूँकि सरनगू हो गए हैं, बैत लोगों ने की है, बातिल की है, गलत की है, शारबुल खमर की है, और वो जो दीन के बखिए उधेड़ रहा था उसकी बैत कर ली। और यही उसने जहन में रख कर फिर क्या किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो है बैत का मुतालबा किया। अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसने मुतालबा किया बैत का कि बैत कर लें, तो अब दो सूरतें पैदा होगी कि इमाम अलैहिस्सलाम से जिस वक्त उसने तकाज़ा बैत किया तो ये किया कि या तो हुसैन इब्न अली बैत कर लें या सर दे दें। अब दो चीज़ें सामने आ गई कि अगर वही फ़लसफ़ा होता इक़्तिदार हासिल करने का, जो कि बाज़ मसलन तारीखों ने तारीख को मस करने की कोशिश की कि दो शहजादों की जंग हो गई थी, शहजादे जो है वो जंग लड़ रहे हैं, अगर तो वो तो इक़्तिदार के लिए हो सकती है, लेकिन कहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये चार्ज नहीं लगाया, ये मुतालबा नहीं किया कि तख्ते शाम तो मेरे हवाले कर दे, मैं तुझसे हुकूमत लेना चाहता हूँ। नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो देखें कि अपने नाना सुल्तानुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अपने बाबा अली के बाद, अपने भाई अपनी माँ सईदा तहरा जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के बाद, अपने भाई हसन मुज्तबा के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इक़्तिदार, ये दौलत, ये ताकत मुझे दे दे। नहीं, अब जिस वक्त उसने मुतालबा किया तो ये सोच के किया कि मैं हक़ को दबा लूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने जो जुमला इरशाद फरमाया उस मंजिल पर, इमाम ने फरमाया मदीने में खड़े होकर कि एक तो दिन की रोशनी में फरमाया, इमाम ने फरमाया कि मेरे जैसा तेरे जैसी की बैत नहीं कर सकता। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो अंदाज बदल दिया, उधर पूरी की पूरी हुकूमत है, बातिल की पूरी कुव्वत मौजूद है, और इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है मदीना मनवरा के अंदर इमाम ने कोई लश्कर इकट्ठा कोई नहीं किया। मदीना तो रसूल में कोई लश्कर इमाम ने इकट्ठा नहीं किया, लोग इकट्ठे नहीं किए, लोगों को ये नहीं आकर बुलाकर कहा कि देखें जी यजीद मुझसे बैत का मुतालबा कर रहा है तो आप मेरा साथ दें। नहीं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक्त मदीना मनवरा से चले तो मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच के, मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचकर 4 महीने तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। वहां पर आप देखते हैं कि जिस वक्त 28 रजब 60 हिजरी को मदीना छोड़ा तो उसके बाद शाबानुल मुअज़्ज़म गुजर गया, फिर उसके बाद अगला रमज़ानुल मुबारक आ गया, शवालुल मुकर्रम आ गया, ज़िकात आ गया, ज़िलहज के महीने में फिर बंधा हुआ इहराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खोला। लेकिन मक्का की सरजमीन पर कहीं पर भी नहीं मिलता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लश्कर इकट्ठा किया हो। फिर इमाम करबला की तरफ चल पड़े, और हद हो गई कि यानी जो आज की मसल रात आ गई है, शब अशूर,
शब अशूर में उधर फौज यजीदी जमा हो गई अपनी पूरी ताकत के साथ, कुव्वत के साथ। एक शब रह गई है दरमियान में, बस यही बस आखिरी रात रह गई है। उसमें भी आप देखेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अंदाज बदल किस तरह दिया। रात के उस हिस्से में बजाय इसके कि कहीं से भाई फलां को भी बुला लिया जाए, फलां को भी बुला लिया जाए, नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जलता हुआ चिराग बुझा दिया। चिराग बुझा के उस वक्त फरमाया कि अब भी कोई छोड़ के जाना चाहता है तो वो चला जाए। तो इसका मतलब यह है कि हुसैन इब्न अली को अफराद की जरूरत नहीं, वो फिक्र, वो नजरिया, वो विजन जो हुसैन इब्न अली, वो पाकीज़ा दीन, वो शरीयत जो है कमाते शरीयत हुसैन बचाना चाहते थे। हुसैन जान रहे हैं कि हक का नुमाइंदा मैं हूं। और फिर जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया और उस इनकार को हकीकत का रूप दिया, तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहाँ अपनी कुर्बानी दी, अहले बैत अतार की थी, सहाबाए बावफा की कुर्बानी दी, उसके बाद सुबह क़यामत तक के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हद फासिल कायम कर दी कि फ़लसफ़ा हक ये है कि हक हमेशा गालिब आता है। हक हमेशा गालिब आता है। मौलाना साहब, हक व सदाकत और जुर्रत व शुजाअत की अजीम मिसाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना